गुरु जी शुक्राना। गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी आज मैं आपको शनि की दशा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह शनि की दशा आती है और किस तरह हर हर किसी पर असर करते हैं। स्वयं महाशिव भी शनि की दशा से नहीं बच पाता, लेकिन हाँ, आप जैसे शिव पुराण का पाठ करते हो, गुरु जी के साथ सत्संग शेयर करते हो, आप अच्छे कर्म करते हो, तो शनि आपको उस दिशा में अच्छे कर्म फल देगा, अच्छे आपको चीज़ें देगा। अब लाभ ही लाभ देगा कि 7.5 जब शनि की आती है ना संगत जी, देखो अगर आपने अच्छे कर्म किया, अपने ईमानदार, आप तो उस 7.5 में आप देखना आप तरक्की करोगे, आप घर ले लोगे, गाड़ियाँ ले लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। वही अगर आपने बुरे कर्म करोगे तो आपको देखना आपको शनि बिल्कुल पीछे कर देगा, बहुत पीछे कर देगा। स्वयं महाशिव भी नहीं बच पाए थे शनि की महादिशा से, तो हम कैसे बच पाएंगे। तो संगत जी, शनि की महादिशा से बचने का एकमात्र उपाय है शिव पुराण का पाठ करो, गुरु मंत्र जाप करो, संगत जी मंत्र का जाप करो जितना हो सकता है, सत्संग शेयर करो, किसी की चुगलियां मत करो, बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो हमेशा। संगत जी हमेशा आपको गुरु जी ब्लेस करेंगे, हमेशा गुरु जी आपके पास रहेंगे। तो संगत जी मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आपसे कि हमेशा अच्छे ही कर्म करो और गुरु का सत्संग शेयर करो, पाठ सुनो जितनी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये हमारे कर्मों को काटते हैं। संगत जी से हम सत्संग शेयर करते हैं, हमारे पता नहीं कौन से कर्म गुरु जी ने काट दिए और हमें अच्छी भी लाइफ ब्लेस करी है, वो तो गुरु जी ही जाने। तो मैं तो यही कहूँगा आपको, पाठ सुनो, सत्संग शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैना द्वार पर भगवान शिव का परीक्षण, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अनान्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना तदंतर भगवान शिव प्रसन्नचित हो अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गई। हिमाचल की पत्नी, श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिराजपति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रतन और स्वर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्ज्वल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम से अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कजल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्याग्रता का अभाव था। उनका मुखार कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके सभी अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जामाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की गिरिजा की गिरिराज हिमवान की तथा उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को यथार्थ माना और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का आनंद अवलोकन करती ही उनकी आरती उतारने लगी। गिरजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फुल्ल मुखारविंद से युक्त हो मन ही मन यो कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यजनित चकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है, जो न कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनियों में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भली भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परीक्षण किया। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई।
इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहरणी जान पड़ती थी। उनके केसों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्र भंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए कीयूर वल्लभ और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी यह दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीने लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधुर से पुरित अधर और ओष्ठ विमल फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जटित दर्पण ले रखा था। उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन अगर कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पाजे बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलवों के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवताओं आदि ने जगत की आदि कारणभूता जगजननी पार्वती देवी को देखकर भक्तिभाव से मस्तक झुका। मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे रोंगों में रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। वर पक्ष के आभूषण से विभूषित शिवा की निरांजना कन्यादान के समय वर के साथ है सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना तथा वरवधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर गिरि श्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से ही श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहलपूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषण से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखी और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया, फिर सब प्रकार से वस्त्राभूषण द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री से सुंदरी शिवा दिव्या वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई बैठी। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहाँ भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदंतर में ब्रह्मा भगवान विष्णु इंद्र आदि देवता था मुनि यह सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरण अरविंदों के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा लिए अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर था बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें। तदनंतर भगवान शिव को यह सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए यह सब बाराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मणता श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चोर डुलाया जाता था और वे महेश्वर चंदोवे के नीचे होकर चलते थे। मैं विष्णु इंद्र और लोकपाल आगे कह रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख भैरी भटपट है आनक और गौमुख आदि बाजे बजाकर बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र दिन जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वर चित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े हर्ष उल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। उस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुति द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्तिभाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी।
फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवता और मुनियों को प्रणाम करके उन सबका समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य मुख्य देवताओं को पाद अर्घ्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गया और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरंधरियों के साथ आकर सानंद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुप्रक पूजन आदि जो जो आवश्यक करते थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने इस प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में, जहाँ समस्त आभूषण से विभूषित उनकी कृष्णांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहां मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदंतर बृहस्पति और आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्यादान उचित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्य वाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वहां अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचार वश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन में पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रसन्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को देह देना था। शिवा का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषण से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए हुए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर्ण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले, उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब दिव्यश्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु आप अपने गोत्र का परिचय दें, परवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय ने बिताए। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, असोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों और यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन पूजन स्मरण करके गिरिराज से यो बोले। नारद ने कहा कि प्रभुता तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर्ष से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा। उनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परिनिर्गुण परब्रह्म परमात्मा, निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं प्रातपर हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलीन होकर भी कुलहीन होकर भी कुलीन है। पार्वती की तपस्या से आज तुम्हारे जामाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देव ऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो। और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दो लीलापूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। है शिव नादमय है और नाद शिवमय है, वह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अथवा सबसे उत्कृष्ट है हिमालय। इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हो और उनके मन का सारा विषय में जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विषय में
विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परमेश्वर बोले, ओहो, जिनकी आज्ञा से विशाल जगत का प्रकट हुआ तो वो जो प्रातपर उत्तम बोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले था, उत्तम भाव से ही जानने योग्य है। उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, इमाम कन्याम तदुम तु भयम हम ददामि परमेश्वर भार्या अर्थम गृहिणी शव परिसिद्ध सकलेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी इस कन्या को आपको देता हूँ, इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करे। सर्वश्रेष्ठ कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोकजननी पार्वती को इस महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिव का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथों में ले लिया। मुने लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके कोदात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु इंद्र देवगण तथा संपूर्ण मुनि ऋषि से हर्ष से भर गए। हम सब के मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंत शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुओं ने भक्तिपूर्वक शिव का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रतन पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गोएं, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याण में पुत्र पार्वती का दान करके हिमालय के तात हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्यादिनी शाखा में वर्णित स्रोत के द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। उन्हें उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था।